Hello guys, I'm starting the video from where I have left. Hope you all have liked the previous videos and shared it and commented, and please don't forget to hit the bell icon. Now I'm starting the video. We were talking about the pressure. We were talking about the pressure changing of state of matter by pressure. देखो, एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन। एयर में जो होता है ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस ही होती हैं। जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है और टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, एयर जो है वो चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में। एलपीजी सिलेंडर में भी कुकिंग गैस होती है लिक्विड स्टेट में हाई प्रेशर पर। नॉर्मल कंडीशंस में इसके गैस कहते हैं। Even the hardest rocks under the earth crust even melt at very high temperatures and high pressures. हार्डेस्ट जो बहुत भारी रॉक्स होती हैं अर्थ क्रस्ट के जो नीचे, वो भी मेल्ट कर जाती हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। Now we will talk about terms related to interconversion of states of matter. Melting or fusion. The other name of melting is fusion. Now what is melting? Melting एक प्रोसेस है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस का चेंज होना, उसे मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड पे चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। समझ आया? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक सारा सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता। अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है उनकी प्योर स्टेट में। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस है। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिससे सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से वेपर में चेंज हो जाता है, उसे इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन कहते हैं। इवेपोरेशन जो है वो रूम टेम्परेचर में टेक्स प्लेस करता है, पर ये फास्टर हो जाता है हीटिंग करने पे। बॉइलिंग पॉइंट है कि फिक्स टेम्परेचर पर जब लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग होने लग जाता है गैसियस स्टेट में, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट? दैट इवेपोरेशन में सब्सटेंस जो है वो सीधा लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में होता है किसी भी टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट पे है वो फिक्स टेम्परेचर पे होता है लिक्विड। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस गैस में होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसे कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन कहते हैं। कंडेंसेशन पॉइंट भी सेम है। ये एक टेम्परेचर है जिस पे गैस जो है वो चेंज होने लग जाती है लिक्विड स्टेट में। एग्जांपल जैसे कंडेंसेशन पॉइंट स्टीम का 100 डिग्री सेल्सियस है। आगे लिक्विफैक्शन प्रोसेस जिससे गैस जो है लिक्विड स्टेट में चेंज होती है प्रेशर अप्लाई करने से और टेम्परेचर को लोअर करने से, उसे लिक्विफैक्शन कहते हैं। फ्रीजिंग में हमें पता है कि सब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस चेंज हो जाता है, उसे फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट में भी सेम है कि टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू सॉलिड स्टेट, उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एग्जांपल प्योर वाटर जो है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल कंडीशंस में। सब्लिमेशन जो है वो जिससे सब्सटेंस जो है सॉलिड से गैसियस स्टेट हो जाता है डायरेक्टली, उसे कहते हैं। और वाइस वर्सा हो जाता है कूलिंग पे, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैफ्थलीन बॉल्स। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लवोसियर ने प्रपोज किया था लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बताता है कि मैटर ना ही कभी बनाया जा सकता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में।
हाउएवर ये चेंज हो सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रिएक्शन प्रोसेस में। इसे दूसरी तरह भी स्टेट किया जा सकता है, जैसे केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट जितना रिएक्टेंट्स का भार है उतना ही प्रोडक्ट्स का भार, टोटल भार। इसका मतलब है कि कोई चेंज नहीं होगा मास में, भार में केमिकल रिएक्शन करते वक्त। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एक फॉलोइंग एक्टिविटी दी गई है, इससे पता चलेगा। हमें एक कॉन्शियल फ्लास्क लेना है, 10 मिलीलीटर टेस्ट ट्यूब लेनी है, 2 मेजरिंग सिलेंडर लेने हैं, थ्रेड कोक लेना है, वेइंग बैलेंस लेना है, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है। इसकी इक्वेशन दी है। हमें 5 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट सोल्यूशन जो है एक सिलेंडर में डाल देना है, मेजरिंग सिलेंडर में, और उसे कॉन्शियल फ्लास्क में भी डाल देना है। हमें 5 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है दूसरे मेजरिंग सिलेंडर में और उसे 10 मिलीलीटर टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। अब टेस्ट ट्यूब को बांध देना है थ्रेड के साथ और हैंग कर देना है, और हैंग कर देना है और फ्लास्क में टेस्ट ट्यूब को केयरफुली से, ताकि जो 2 सोल्यूशन है दोनों इकट्ठे मिक्स ना हो पाएँ। और एक कोक डालनी है माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब में, ताकि जो थ्रेड होल्डिंग है टेस्ट ट्यूब है जो है वो फर्मली एक प्लेस में रहे। अब हमने वेट करना है कॉन्शियल फ्लास्क का वेइंग बैलेंस पे और उसका रीडिंग नोट करनी है। मास ऑफ कॉन्शियल फ्लास्क और नोट करना है मास ऑफ कॉन्शियल फ्लास्क और रीडिंग जो हो रही है उसकी, मास ऑफ कॉन्शियल फ्लास्क की और सब्सटेंसेस की। अब हमने उल्टा कर देना है, ट्विस्ट कर देना है फ्लास्क, ताकि जो बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन है वो मिक्स हो जाए सोडियम सल्फेट सोल्यूशन के साथ। अब आप देखोगे कि वाइट सॉल्युबल सॉलिड जो है बेरियम सल्फेट का वो फॉर्म हुआ है उस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ। अब हमने 10 मिनट तक वेट करनी है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और सॉलिड जो है वो फॉर्म होके सेटल डाउन हो जाएगा। अब हमने कंटेंट्स को फिर से वेट करना है, जैसे ये देखो टोटल मास जो एपरेचर्स का प्लस रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ एपरेचर्स प्लस प्रोडक्ट्स। अब हेंस लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चेक हो गया। नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो एंड विल comment it and share it, and please don't forget to press the bell icon. Thanks for watching the video.